विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं बाला साहेब खड़के और आप सभी का ज्ञान वाहिनी इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पहली कविता भारत महिमा और इसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 में वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1937 वाराणसी में हुई। जयशंकर प्रसाद जी को छायावादी युग के मुख्य स्तंभों में गिना जाता है और यह एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि इन्होंने कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हुई हैं। इस पाठ में हम भारत महिमा यह पद्य पाठ देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। दुनिया के नक्शे पर हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है और इस हिमालय पर्वत की गोदी में जैसा कि हमारा भारत देश बसा हुआ है, इसे लगता है कि उषा जब हो जाती है तब उनकी किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ने के बाद हिमालय पर्वत पर जो बर्फ है उस बर्फ पर पड़ने से सभी देश में फैलती है और देश में भी ओस की बूंदें जो होती है किरणें पड़ने के बाद चमकने लगती है, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे भारत देश का अभिनंदन करते हुए उषा ने हमारे भारत देश को हीरों का हार पहनाया हुआ है। हीरक हार का मतलब है हीरों का हार और उपहार का मतलब है भेंट। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। हमारा भारत देश ज्ञान का निर्माता है। जब दुनिया सोई हुई थी तब हमारा भारत ज्ञान के क्षेत्र में जगा हुआ था। हमारे देश में जो भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने ज्ञान का प्रकाश तभी फैलाया था और ज्ञान के प्रकाश के कारण यहाँ पर सृष्टि पर दुनिया में जो भी अंधकार था, अज्ञान था, उसे नष्ट करने का काम और दुनिया को संस्कृति और सभ्यता देने का काम हमारे भारत देश ने किया है। हमारे भारत देश ने जो भी ज्ञान और संस्कृति तथा सभ्यता दुनिया को दी, उसके कारण दुनिया का अंधकार नष्ट हुआ और दुनिया अशोक हो गई, जिसका मतलब शोक से परे हो गई। यहाँ पर आलोक का मतलब है प्रकाश, व्योम का आकाश, तम यानी अंधकार और संस्कृति का मतलब है संस्कृति और अशोक का मतलब है दुख के बिना। विमल वाणी ने वीणाली, कमल कर में सप्रीत, सप्तस्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विद्या की देवी सरस्वती ने अपने हाथों में वीणा ली और वीणा के तार ऐसे छेड़े जिसकी झंकार के कारण सप्तस्वर निकले। सप्तस्वर सा रे गा म प ध नि, यह सप्तस्वर है और यह सप्तस्वर सप्त सिंधु में गुंज उठे। सप्त सिंधु का मतलब है हमारा भारत देश जो है वह नदियों से संपन्न है और हमारे भारत देश में जो 7 नदियाँ सिंधु संस्कृति में जानी जाती हैं, वह नदियाँ हमारे भारत देश को सुजलाम सुफलाम बनाती है। तो इस सप्त सिंधु वाले देश में ऐसा संगीत छिड़ गया कि जिसका वर्णन वेदों ने किया। वेद हमारे भारतीयों की ज्ञान रूपी संपत्ति है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद
तो सामवेद में संगीत के बारे में लिखा हुआ वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि हमारे भारत देश में संगीत का भी निर्माण हुआ। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। दुनिया में विजय सिर्फ अस्त्रों के बल पर और शस्त्रों के बल पर ही देखी नहीं जाती है। वास्तव में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे विदेशी लोगों ने अस्त्रों का और शस्त्रों का धाक दिखाकर देशों को जीतने का काम अन्याय से किया है। लेकिन हमारे भारत देश में अस्त्र भी बने, शस्त्र भी बने, लेकिन धर्म रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, लोगों को सुखी और संपन्न बनाने के लिए और अन्याय के खिलाफ शस्त्रों का उपयोग हुआ है, क्योंकि हमारे देश में धर्म के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। हमारे देश में जो भी राजा लोग थे, उन्होंने भी धर्म के कारण, सत्यता के कारण भिक्षु बन गए और लोगों पर दया दिखलाते हुए घर घर में भिक्षु की तरह घूमते रहे और लोगों को ज्ञान बांटते रहे। इसमें हम देखते हैं गौतम बुद्ध जो थे वे राजघराने में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने लोगों का दुख नष्ट करने के लिए वे स्वयं ज्ञान प्राप्त करके भिक्षु बनकर लोगों को ज्ञान देते हुए घर घर तक घूमते रहे। वर्धमान महावीर भी ऐसे ही पुरुष थे जिन्होंने अपना ज्ञान पूरे भारत में घूम घूम कर फैलाया था। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी का मतलब है यवन, यानी मोहम्मद गोरी, जिन्होंने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया, लेकिन उसे हराने का काम पृथ्वीराज चौहान ने किया था। वे हमारे वीर सपूत थे जिन्होंने गोरी को युद्ध में हार दिलाई और बाद में उसे दया का दान देकर जिंदा छोड़ दिया था। यह हमारे भारत के उदात्तता के लक्षण है। इतना ही नहीं, चीन को तो धर्म के विचार हमने दिए, श्रीलंका को भी धर्म के विचार दिए। यहाँ का सम्राट राजा जो था, सम्राट अशोक, उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को जावा श्रीलंका को भेजकर धर्म का प्रचार किया, सभी लोगों को ज्ञान देने का काम किया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। विदेशी लोगों की तरह हमने किसी का छीन कर कुछ प्राप्त नहीं किया है। हमारा भारत देश सुजलाम सुफलाम था। हमें किसी का कुछ छीनने की नौबत ही नहीं आई और न ही हमारा धर्म ऐसा कुछ सिखाता है। हमारे देश में बहुत सारा जो भी कुछ है, सब कुछ पैदा होता है। संपन्नता हमारे देश में है और इसी देश की हम संतानें हैं। हम कहीं बाहर से आए हुए संतानें नहीं हैं। वास्तव में कुछ लोगों का कहना है कि भारत में कुछ लोग बाहर से आकर बसे हुए हैं, लेकिन जो भी हो, हम यही की संतानें हैं, भारत माता की संतानें हैं। हम कहाँ बाहर से आकर नहीं बसे हुए हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे भारत में जो भी वीर पैदा हुए वे सभी चरित्रवान थे, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज थे, सम्राट अशोक थे, पृथ्वीराज चौहान थे। बहुत सारे वीर इस देश में पैदा हुए। इनकी भुजाओं में शक्ति थी। शक्ति के बल पर उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन इनके हृदय में नम्रता सदा बनी रही, क्योंकि हमारे वीरों ने कभी किसी पर अन्याय नहीं किया है। क्योंकि हमारे यह वीर सपूत किसी को विपन्नावस्था में
यानी गरीब अवस्था में देखना नहीं चाहते थे। इसीलिए इन्होंने कभी किसी को किसी पर अन्याय नहीं किया है, कभी किसी का कुछ छीना नहीं है, दिया है तो सभी को संपन्न करने के लिए ज्ञान और संपत्ति भी दे दी है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमारे वीर सपूतों ने संपत्ति का संचय तो किया, मगर दान का महत्व हमारे वीरों को मालूम था। हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और अतिथि देवो भव। जो भी बाहरी लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, उन्हें हम अतिथि देव के रूप में मानते हैं। वचन के पक्के हमारे लोग थे। प्रभु रामचंद्र के ज़माने में हम देखते हैं रघुकुल की रीति ही ऐसी थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज भी हम सभी भारतीयों की धमनियों में हमारे पूर्वजों का रक्त ही प्रवाहित है। आज भी हमारा देश वैसा ही संपन्न है। हमारे वीरों का जो साहस था वही हमारे अंदर है। उन्हीं के जैसा ज्ञान हम में है, उन्हीं के जैसी हमारे अंदर शांति भी है। रक्त तो उन्हीं का ही है ना, क्योंकि हम अपने दिव्य आर्यों की हम संतानें हैं। हमारा भारत देश आज भी ज्ञान के क्षेत्र में आगे है और हम शांति के पुजारी थे और है भी। देशवासियों में वही शक्ति आज भी है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमारे देश के लिए जिएंगे, देश के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता महान है। यह हमें आनंद है, हमारे लिए हर्षपूर्ण है और हम अपनी भारत भूमि की रक्षा के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। हमारा यह प्यारा भारतवर्ष है और अगर हमारी भारत की एकता किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो आवश्यकता पड़ने पर हम स्वयं की कुर्बानी देकर भी हमारे भारत का संरक्षण करेंगे, हमारे भारत का सर्वस्व अबाधित रखने के लिए स्वयं को न्यौछावर भी कर देंगे। तो मित्रों, यह मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।